Hello everyone, welcome back in this video. This is Sachin Sirohi. आज की इस वीडियो में मैं स्किल डेवलपमेंट एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा कि स्किल डेवलपमेंट एग्जाम जो आएगा उसका पैटर्न क्या है, कितना परसेंट पार्ट उसमें थ्योरी का है, कितना परसेंट पार्ट उसमें प्रैक्टिकल का है, पेपर हिंदी में आएगा या पेपर इंग्लिश में आएगा, पेपर में या कौन-कौन से पेपर किस पैटर्न में आएंगे। इस सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड बच्चों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिनका वन बाय वन रिस्पॉन्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे हर एक स्टूडेंट्स को जो उनसे रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स है, आई होप उनको वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो आज इस एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट स्किल डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड जो आपको एग्ज़ाम देना है, जो उसका पैटर्न है, या वो हिंदी में है या इंग्लिश में, वो सारे के सारे आज इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि स्किल डेवलपमेंट का जो एग्जाम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका स्किल थ्योरी है जो कि 40 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा स्किल प्रैक्टिकल है जो कि आपका 60 मार्क्स का रहेगा। अब यहां पर बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या पेपर हमारा सब्जेक्टिव होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्किल थ्योरी है, इस स्किल थ्योरी में काफी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको टिक करने होंगे। एक गिवन शीट्स आपको प्रोवाइडेड होगी, और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स के भी हो सकते हैं, कुछ आपके थोड़े से डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको लिखना होगा। कुछ पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन में आएंगे। वो कौन कौन से पेपर हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन में आएंगे, वो भी मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। फिलहाल मोस्टली ज्यादातर पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन में आएगा, और स्टूडेंट की चॉइस होगी, वो चाहे तो हिंदी में कर सकता है, चाहे तो वो इंग्लिश में कर सकता है एग्जाम को। तो प्लस साथ के साथ क्या होगा कि सर पेपर दोनों माध्यम में है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पासिंग मार्क्स क्या होंगे। देखिए, आपको जो स्किल थ्योरी जो है जिसको कुछ बच्चे इंटरनल बोल रहे हैं, और स्किल प्रैक्टिकल को कुछ बच्चे एक्सटर्नल बोल रहे हैं, तो यहां पहले मैं बात क्लियर करना चाहता हूं कि आप इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दो चीजों में कंसीडर करें। तो दोनों को मिलाकर 40 और 60 दोनों को मिलाकर जो ओवरऑल आपके पासिंग मार्क्स हैं वो 40 हैं। मतलब दोनों में अलग-अलग पास होने की जरूरत नहीं है। दोनों के मार्क्स मिलाकर टोटल 40% आपके बैठने चाहिए। तो पासिंग क्राइटेरिया इसमें ये है। तो आई रिपीट माय वर्ड कि पहला तो पेपर का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका थ्योरी में और प्रैक्टिकल में होगा। 40 मार्क्स की थ्योरी होगी जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, कुछ रीअरेंज द वर्ड, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे। अगर वो पेपर किसी कंप्यूटर से रिलेटेड है तो मे बी वहां पे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ रिटर्न करने के, कुछ लिखने वाले हैं, कुछ में भी, अगर इंग्लिश से मैं बात करूं, कुछ रीअर अरेंज वाले होंगे, कुछ में भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कुछ में भी ज्यादातर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव रहेंगे। और जो प्रैक्टिकल का जो पार्ट होगा वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। जैसे कंप्यूटर का प्रैक्टिकल पार्ट में कंप्यूटर रहेगा, मैं अभी वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में किस किस तरह की चीजें ज्यादातर आपको फोकस में लेकर आनी है और किस तरीके से आपको करना है। सब्जेक्ट वाइज में डिस्कस हूँ। काफी बच्चों की ये डिमांड भी आ रही थी, सर मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग रेलिवेंट। आई होप आप सभी को वो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो अब बात ये आती है कि चलो सर ठीक है, थ्योरी समझ में आ गया, प्रैक्टिकल कितना आना है ये समझ में आ गया, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा ये भी समझ में आ गया, पेपर थ्योरी होगा या पेपर सारा ऑब्जेक्टिव होगा ये भी क्लियर हुआ कि जो थ्योरी पार्ट है केवल उसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं मानता हूं कि 40 नंबर का पेपर है तो मे बी 15 से 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से कुछ सब्जेक्टिव हुआ, तो आपका टोटल वो 40 मार्क्स का पेपर बनेगा।
जो 60 मार्क्स का है उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा। कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के साथ-साथ कुछ कॉपी या कुछ फाइलें बनवाई गई हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पासिंग मार्क्स मेरा 40 होगा, ये बात क्लियर समझ में आ गई। क्योंकि बच्चों को कुछ डाउट है कि कुछ एग्ज़ाम जो उनके मेजर में हैं, उसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 33 है। तो बच्चे यहाँ भी उसको वैसे ही कंसीडर करते हैं, सर वहाँ पे 75% है और 25% है। मतलब 75 मार्क्स का एक एग्जाम है और 25 का है। तो वहाँ पर जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया वो अलग है। स्किल डेवलपमेंट का जो मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो अलग है। यहाँ पे दोनों को मिला के पास होना है ओवरऑल, और वहाँ जो मेजर माइनर में जो आपका एग्जाम है, उसमें आपको एक्सटर्नल में इंडिविजुअल पास होना है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करूँगा केवल स्किल डेवलपमेंट कोर्स की। तो चलिए इसमें अब वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन-कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। इस एक ही वीडियो में आज वो सारी चीज़ें समझ में आ जानी है और बहुत कम समय में मैं ये चीज़ें समझा दूँगा और आपको ये वीडियो देखनी ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं और वो क्वेश्चनों क्वेरी करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या पर्सनल कॉल करके, सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो इन्हीं सब चीज़ों को जो भी डाउट्स है, बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि पासिंग क्राइटेरिया कितना है, तो वो एक्सटर्नल जो आपका जो मेजर माइनर का जो है, उसका पैटर्न अलग है पासिंग क्राइटेरिया का, और स्किल डेवलपमेंट का जो पासिंग क्राइटेरिया का जो तरीका है, वो अलग है। यहाँ पे ओवरऑल 40% मार्क्स हैं दोनों को मिलाकर। इंडिविजुअली पास होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को मिलाकर। जबकि मेजर माइनर का जो पासिंग क्राइटेरिया वो अलग है। वो आपका जो है वो 75 और आपका 25 में डिवाइडेड है। वहाँ पर 75 वाले जो पैटर्न है उसमें आपको अलग पास होना है। चलिए बात करते हैं कि सर पेपर में पैटर्न में प्रैक्टिकल में क्या-क्या चीज़ों की तैयारी करें और इंटरनल में हम क्या-क्या चीज़ों की तैयारी करें, वो हम इसमें देख लेते हैं। पहला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल का कोड आपका ये दिया हुआ है। एंश्योर कर लें कि सभी बच्चे उनके एडमिट कार्ड में यही कोड डला हुआ हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का जो पेपर आएगा वो आपका टोटल इंग्लिश में होगा। उसमें हिंदी में नहीं आएगा क्योंकि ये एक इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा। प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो पेपर है वो भी आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहेगा। इसमें जो थ्योरी पार्ट है उसमें भी आपके एमसीक्यू रहेंगे और कुछ आपके रीअरेंज रहेंगे, रीअरेंज कैसे करना है, कुछ आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और जो मैंने वीडियोस बना के आपके ग्रुप में पर्सनली सेंड किए हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, उनको जरा प्रॉपर्ली देखें। सो प्रॉपर क्या है कि इंग्लिश में यहाँ पर मीडियम रहेगा। पासिंग पासिंग क्राइटेरिया सभी स्किल कोर्सेज का सेम है। अब बात आती है बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ये बेसिक कम्युनिकेटिव भी आपका इंग्लिश का ही पैटर्न है, लिटिल बिट सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि आपका ये पेपर भी इंग्लिश में ही आएगा। इसमें हिंदी ट्रांसलेशन का मतलब हिंदी में इस पेपर को ट्रांसलेट नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी आपका इंग्लिश का ही पेपर है। और मैं ये एंश्योर कर दूं कि जो बच्चा स्किल डेवलपमेंट में इंग्लिश से रिलेटेड कोई एक कोड चूज कर लेता है इन दोनों में से एक, तो उसको ये कोशिश करनी कि अगली बार इसमें से कोई एक कोड ना ले, कुछ उसको डिफरेंट कोड लेना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इन्हीं कोड्स को रिपीट करके लेते रहते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन वो गलत है, इट्स लॉजिकली रॉन्ग। बात आती है बेसिक सर्टिफिकेट इन कैबिन क्रू की। तो बेसिक सर्टिफिकेट इन कैबिन क्रू आपका दोनों मीडियम में आएगा, कोड इसका सामने गिवन है, सभी बच्चे अपने एडमिट कार्ड से कोड को कंपेयर कर लें। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये पेपर आपका आएगा। पेपर का पैटर्न वही है, 40% आपका थ्योरी और आपका 60% आपका प्रैक्टिकल। लेकिन जैसे मैंने बात करी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो 60% है उसमें कुछ आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा विच यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड आपको एक टॉपिक गिवन होगा एंड यू हैव टू एलैबोरेट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। और इसमें कॉपी भी बनानी है आपको, जो कि 20 to 30 पेजेस की है, जिसको आपको टीचर से साइन करा के अपने पास रखना है, जो एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको शो करनी है। उसके मे बी मिनिमम आपका नियर अबाउट 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। सेम उसी तरीके से आपका बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश में भी आपको एक कॉपी बना के रखनी है, जो कि 20 से लेके 30 पेजेस के नियर अबाउट, बाकी आप पे डिपेंड करता है
जो आप, और वो भी आपको टीचर से साइन करा के अपने पास रखनी है, जो कि एट द टाइम ऑफ द एग्जाम आपको वो चीजें दिखानी है। उसके मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे आपके एक्सटर्नल मतलब कि जो आपका प्रैक्टिकल है। ये थ्योरी पेपर तो आपने कर दिया, अब जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको कुछ टेक्निकली चीजें या कुछ, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज बेटर और नॉट, ये चीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके लिए कुछ टास्क दी जाएंगे एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन योर लाइक अ वाइवा टाइप, उसमें इस तरीके से होगा। कैबिन क्रू में भी सेम यही होगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होंगे व्हिच यू हैव टू प्रेजेंट, आपको कुछ टास्क दी जाएंगी जिनके बारे में आपको बताना होगा। और हर एक, जितने भी मैंने कोर्स यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं, हर एक कोर्स की मैंने एक इंडिविजुअली एग्जामिनेशन के लिए एक वीडियो तैयार की गई है। सेम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी यही प्रोसीजर रहेगा, ये भी हिंदी इंग्लिश में आएगा, इसमें भी प्रैक्टिकल में आपको कुछ कॉपियां वगैरह तैयार करनी है। वेब डिजाइनिंग में आपका जो 40% मार्क्स रहेगा उसका पैटर्न भी सेम है, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल मार्क्स रहेगा उसमें आपको कोई कॉपी नहीं बनानी है, टोटल आपका प्रैक्टिकल ही रहेगा जो कि आपको ऑन अ कंप्यूटर पे उसको प्रेजेंट करके दिखाना है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, जिसको हम ट्रिपल सी बोल देते हैं, इसमें भी पेपर दोनों माध्यम में आएगा, इंग्लिश और हिंदी। इसमें भी 60% का जो प्रैक्टिकल पार्ट है आपको वो कंप्यूटर पे ही करना होगा, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ वर्क दिया जाएगा, टास्क दी जाएगी, वो आपको कंप्यूटर पे प्रेजेंट करना है। अगर आप सक्सेसफुली वो वर्क कंप्यूटर पे प्रेजेंट कर पा रहे हो देन आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वेब डिजाइनिंग जो था उसमें भी आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जो मैंने अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा था, उसमें आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड काम दिया जाएगा जो आपको कंप्यूटर्स पे करना होगा। ये सारी चीजें आपकी नॉलेज को, आपके स्किल्स को कहीं ना कहीं अपडेट करते हैं। So as well as your theoretical knowledge, the student should be capable to perform the practical work also, the main motive of the skill development course. So MIS में भी सेम यही रहेगा, क्योंकि ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका आएगा, जिसमें आपको 40 और 60, तो पूरे पेपर 40-60 में ही डिवाइडेड है। और इसमें भी कोई कॉपी आपको नहीं बनानी है, टोटल प्रैक्टिकल वर्क वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जो दिया जाएगा वो आपको सिस्टम पे करना है। जो 60% का पेपर है बच्चों, इसमें बच्चों की बहुत डाउट है। जैसे थ्योरी सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव पहले मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, जो आपको कॉपी गिवन होगी उसमें आपको करना होगा। जो 60% जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें मैंने बता दिया, इंग्लिश में आपको कॉपियां बनानी है 20 से 25 नंबर की, सॉरी 20 से 25 या 30 पेजेस की, मैक्सिमम आप कितने भी बना सकते हो। तो बेसिक कम्युनिकेटिव हो, चाहे पर्सनैलिटी हो, रिटेल हो या हॉस्पिटैलिटी, इनमें सभी में एक-एक कॉपी बना लीजिएगा। कंप्यूटर में आपको वेब डिजाइनिंग, ट्रिपल सी, MIS में और कोई कॉपी नहीं बनानी, सारा वर्क आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे दिखाना है। और जो टैली है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड GST, उसमें आपको जो टैली से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपको कंप्यूटर्स पे लाइक जर्नल एंट्रीज क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना, और उनका यूज करके किस तरीके से हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर GST से रिलेटेड हम एक्सेस एंट्रीज करते हैं, उनकी बच्चों को अच्छी नॉलेज होना चाहिए। डेफिनेटली अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रैक्टिकल करता है तो उसको अच्छे मार्क्स यहाँ वहाँ पे प्रोवाइडेड होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्किंग कि लाइक सर अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वो उनको टेक्निकली वो सही से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। सो उनको किस तरीके से नंबर प्रोवाइड हों, तो फर्स्टली क्या होगा कि आपको टेक्निकली आपकी नॉलेज साउंड होनी चाहिए, मतलब साउंड नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। बेसिक सर्टिफिकेट इन ट्रेवल एंड एजेंसी एंड टूर ऑपरेशन, इसमें भी आपका जो रहेगा कि जो 60% वाला जो एरिया है उसमें भी आपको 20 टू लाइक 30 पेजेस की एक कॉपी बनानी है, जो कि आपको टीचर से साइन करा के अपने पास रखनी है। ये भी पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। एयरपोर्ट ऑपरेशन में भी आपको सेम यही करना है, एक कॉपी बना लेनी है जो कि टीचर से साइन कराना है 60 में। डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको यही करना है, जो 60% का जो आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें भी आपको क्या करना है कि एक टीचर से कॉपी साइन करानी और अपने पास रखनी है, जो कि 22। अब बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, सर किस टॉपिक पर बनाएं? टॉपिक जो सिलेबस मैंने आपको ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए हैं उन्हीं से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो। और स्टडी मटेरियल आप चाहो तो मेरा जो चैनल मैंने प्रोवाइडेड किया है उनमें एक प्लेलिस्ट है ज्यादातर हर कोर्स से रिलेटेड, वहां से वो चीजें भी आप नोट डाउन कर सकते हो या अपने लेवल पे भी आप उनको
अगर वहां से नोट डाउन करोगे तो मोस्ट रेलिवेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अदर सोर्सेज से वो चीजें इकट्ठा करते हो तो आई डोंट नो कि आप वहां से क्या पढ़ रहे हो, क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हो। एडवांस एक्सेल में भी आपको कोई कॉपी नहीं बनानी, केवल डिजिटल मार्केटिंग में कॉपी बनानी है, एडवांस एक्सेल में नहीं बनानी। एडवांस एक्सेल में जो 60% वाला जो आपका जो पेपर रहेगा, जो प्रैक्टिकल है, वो टोटल आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे ही करना, जिसमें आपको कुछ लाइक फॉर्मूले दिए जाएंगे, सम इफ वगैरह, काउंट वगैरह, देन कुछ आपको ग्रेड्स वगैरह कैलकुलेट कैसे करते हैं, या कुछ पाइवोट्स टेबल किस तरीके से हम बनाते हैं, या रिपोर्ट्स को कैसे समराइज करते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको टास्क दी जाएगी जो कि आपको कंप्यूटर्स पे करके दिखानी। फिर आ जाती है बात फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी। ये भी एक कंप्यूटर का ही कोर्स है जिसको बेसिक कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा गया है। इसको भी पेपर को हिंदी इंग्लिश 2 भागों में बता आएगा पेपर ये। तो कुल मिला के केवल 2 पेपर ऐसे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल और बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश। जिन 2 पेपर को केवल इंग्लिश में दिया जाएगा, जो 100% इंग्लिश में होगा, क्योंकि ये आपके जो एक तरीके से हैं इंग्लिश के पेपर हैं। और बाकी जितने भी पेपर्स हैं, वो सारे दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे। जो डेस्क्रिप्टिव पेपर आपको करना है, वो आपकी चॉइस होगी कि आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। बट प्रैक्टिकल आपको जो है वो मोस्ट प्रोबेबली, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही आपको काम करना है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, वेब डिजाइनिंग है, या एडवांस एक्सेल है, या टैली है, या डिजिटल मार्केटिंग से। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ टॉपिक्स भी दिए जाएंगे, लाइक व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसएमओ, हाउ यू कैन रैंक योर वेबसाइट ऑन द गूगल सर्च इंजन, कि गूगल सर्च इंजन पे आप कैसे वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, कैसे ये इंटरनली काम करता है, कैसे आप बिजनेस को ग्रो करते हो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। और पेपर आपको टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना। एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसका आंसर मैं देता हूं। पेपर आपका इसमें 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको ये जो आपका थ्योरी पार्ट होगा और जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा, वो दोनों ही आपको कंप्लीट करने हैं। अगर कोई बच्चा थ्योरी पार्ट जल्दी कंप्लीट कर लेता है विद इन 1 आवर्स के अंदर, तो वो अपना प्रैक्टिकल का वर्क भी स्टार्ट कर सकता है। बट मैक्सिमम टाइम इसमें आपका 3 आवर्स का रहेगा, 3 घंटे का। एग्जाम से रिलेटेड मैंने डेट शीट ग्रुप्स में शेयर कर दी हैं। और भी कोई अगर क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं देखता हूं सर क्या सॉल्यूशंस है। सो आज की इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। सो आज के लिए इतना ही। अगर और फर्दर कुछ आपको अपडेट्स चाहिए तो चैनल में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स पता चलते रहें। और जो पढ़ाई पढ़नी है उसके लिए आपको मैंने हर एक ग्रुप्स में एक इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर किया, उसको प्रॉपर्ली वॉच कर लीजिएगा। और प्रॉपर हर एक कोर्स की इन डेप्थ नॉलेज के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से आप प्रॉपर्ली पढ़ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन तो बताइएगा। आज के लिए इतने। थैंक यू वेरी मच।